नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस कुमार नई कृषि दर्पण यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं और मैं अभी झारखंड में हूं, बोकारो में हूं। ज़्यादातर मैं प्रयास कर रहा हूं कि छोटे किसानों के पास ही विजिट करूं, क्योंकि बड़े जो छोटे किसान होते हैं मैं समझता हूं कि उनको काफ़ी परेशानी होती है। छोटी चीज़ है, यानी कि छोटे से शुरुआत करना, फिर उसको मैनेज करना, कहाँ रोग होता है, अनुभव की कमी होती है, बहुत सारा चीज़ होता है जो कि मैं छोटे किसानों से ही सीख पाऊँगा और किसी अपने किसान बंधु को भी सिखा पाऊँगा। बहुत सारे लोग मेरे पास कॉल भी करते हैं, कहते हैं कि सर मैं डेयरी फार्म शुरुआत करना चाहता हूँ। तो मैं उनको सलाह दूँगा कि आप शुरुआत बिल्कुल करो, कैसे करना चाहिए वो, इसीलिए मैं छोटे किसानों के पास ही ज़्यादातर विजिट कर रहा हूँ और काफ़ी कुछ हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन का बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊँ तो आपको अपडेट जो है मिलता रहे। ज़्यादा बड़ा फार्म नहीं है, 11 पशु हैं अभी टोटल यहाँ पे। कितना दूध निकल जाता है। और एक टिप्स मैं आपको फिर से अभी देना चाहूँगा कि जो जगह की होती है, यानी कि जो जगह पशु के लिए आप बनाते हैं, कम से कम एक पशु का जो जगह होना चाहिए वो 5 फीट होना चाहिए। 5 फीट कम से कम उसको बैठने रहने के लिए होना चाहिए। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मैं पैक कैमरा मतलब कंजस्टेड है थोड़ा सा, तो ये मैं पशुपालक को भी सलाह देना चाहूँगा कि थोड़ा सा इसको बड़ा करें, क्योंकि जब 11 पशु आपने रखा है तो कम से कम 60 फीट का जो जगह होना चाहिए, चौड़ाई होना चाहिए। और बैठने के लिए 10 से या 12 फीट मतलब लंबाई जो है 60 फीट होनी चाहिए और बैठने के लिए जो जगह होना चाहिए वो 10 फीट का होना चाहिए। तो मैं यहाँ के ऑनर से ही बात कराता हूँ और जानूंगा कैसे इसकी शुरुआत की। सर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिएगा। हमारा नाम हुआ महेश कुमार। जी महेश कुमार, ये अभी आपका कहाँ पे स्थित है? भंडारी दे जगह पड़ता है ये। कितने साल पहले शुरुआत किए थे? हमारा करीब आज 21 साल हो गया। 21 साल हो गया। कितने पशु से शुरुआत किए थे? हम एक पशु से शुरू किए थे। एक पशु से शुरुआत किए। तो शुरुआत किए थे तो परेशानी मतलब क्या क्या आपको हुआ था? परेशानी बहुत तरह का, उस समय का कुछ अनुभव नहीं था कुछ, कि कैसे गाय को खिलाना है, कैसे धोना है, कैसे इसका रख रखाव करना है, कुछ हमको पता नहीं था। लेकिन हमारे पूर्वज लोग मैंने रखे हुए हैं गाय से, कुछ खाना पीना खिलाना जानते थे, बाकी इसका सिस्टम कुछ नहीं जानते थे कि कैसे इसका इलाज कराया जाए, क्या कराया जाए, कब समय पर क्या चाहिए इसको, क्या नहीं चाहिए। ये सब चीज़ हम धीरे धीरे सीखते सीखते इसमें सीख पाए हैं। तो मतलब सबसे ज़्यादा परेशानी आपको किस परिस्थिति में हुई है सर? सबसे ज़्यादा वही नया नया पशु आती थी, उसमें सेटल नहीं हो पाया, पानी नहीं सेट कर पाया, नया जगह का जानवर आता है तो ये होता है कि जैसे उसको क्या कब बुखार लगा, क्या हुआ, ये पता नहीं चल पाता था। डॉक्टर लोग के सलाह से चलता था दवा, उस समय अनुभव नहीं था। आज अब इतना अनुभव इन लोग से हो गया है कि अपने आप सारा ट्रीटमेंट इन लोग का कर लेते हैं। बहुत बड़ा अपने आप से सारा ट्रीटमेंट कर लेते हैं इन लोग का हम। तो जब गाय आप खरीद के लाते हैं, मतलब अभी आपके पास टोटल कितनी है पशु है? टोटल मेरे पास 11-12 गाय है अभी। अच्छा, बछिया भी रखे हैं? बाछी छोड़ करके, बाछी तो 5-7 बाछी है सब। 5-7 बाछी है। ये बछिया आपने अभी तैयार कर? जी हाँ, ये बाछी हम तैयार किए हैं। मतलब तैयार तो कैसे शुरुआत में कैसे इसको किए थे? जैसे शुरुआत 1 दिन का मान लीजिए हो गई जी, तो इसको वहाँ से लेकर के अभी तक, अभी कितनी उम्र है इसकी? अभी इसका 13 महीना हुआ है। 13 महीने। तो 13 महीने तक थोड़ा सा इसकी कहानी बताएंगे, कैसे इसको आपने खिलाया, कैसे इसको तैयार किया? बचपन से इसको दूध पिलाए, पहले सुबह और शाम करीब 1.5 से 2 kg एक टाइम में। जी। उसके बाद इसको धीरे धीरे दूध पकड़ ली, मिट्टी खाने से बचाए ताकि इसका इन्फेक्शन किसी तरह का पेट में नहीं हो। समय पर इसको विटामिन वाइटामैक्स वगैरह या भिमरल वगैरह का जो है वो सब विटामिन सब इसको देते रहे। काल्फ ग्रो वगैरह भी जो आता है, पाउडर जो आता है वो सब भी इसको पंसारी का ग्रोथ मतलब कि कहाँ से उपलब्ध हो पाता है आपको? विकी पंसारी जी का है, लोकल हमारे हैं। लोकल आपको उपलब्ध हो पाता है? जी हाँ, विकी पंसारी जी हैं। अच्छा, विकी पंसारी जी का प्रोडक्ट आप जी हाँ। ये मेरे साथ मतलब आज का इत्तेफाक है कि मैं जिस भी फार्म पे जा रहा हूँ छोटे किसानों के पास, कि वहाँ पे विकी पंसारी जी का ही प्रोडक्ट यूज हो पा रहा है। तो क्या मतलब उनका क्या रिजल्ट क्या है काफ ग्रोथ? रिजल्ट हमको बहुत बढ़िया नजर आया। अब 13 महीना में बाछी हमारी आज ये गाभिन है। ये 13 महीने? 13 महीना में बाछी गाभिन हो गई है। जनरली कितने महीने में गाभिन होना चाहिए? जनरली तो कम से कम इसको 24 महीना में होना चाहिए था। 24 महीने में, लेकिन 13 महीने में ही 13 महीना में ही ये काल्फ ग्रो का देन है कि इतना बाछी तैयार होकर के। काफ ग्रो आपने इनको दिया था? इनको हम करीब 6 महीना खिलाए थे। 6 महीना खिलाए थे काफ ग्रो। तो उसके बाद फिर 6 महीने के बाद फिर क्या आपने दिया? 6 महीना के बाद थोड़ा सा बीच में हम चाहे कि अभी अगर नई हीट में है तो बढ़िया है, लेकिन वो प्रोडक्ट से ये तैयार इतना जल्दी हो गई कि आप रुपये हीट में आ गई है। तो इसके मतलब हीट में कब आई है आपके पास? हीट में हमारा ये 23 तारीख को इसको सीमेन पड़ा है, ये 23/7 को। सीमेन का कॉस्ट कितना पड़ जाता है? सीमेन का करीब 200 रुपये पड़ जाता है। 200 रुपये। क्या कौन सा सीमेन यूज करते हैं आप? हम तो इसमें गिर का ही दिलाए हैं सीमेन अभी। अच्छा, गिर का आपने? गिर का सीमेन दिलाए हैं। फीड की बात करते हैं कि किसानों की सबसे बड़ी समस्या होती है कि दाना तैयार करना अपने घरों में जी, कि कैसे कैसे दिया जाता है। तो आप एक 50 kg का यदि हम रेशियो लेके चलते हैं फीड तैयार करने का,
तो कैसे तैयार करेंगे उसको? वो बताए तो 5 केजी मिक्सचर, 5 केजी गेहूं का दर्रा दलिया जो होता है, 5 केजी मकई का दलिया, उसके बाद मिक्सचर रहता है 5 केजी, उसका रहर का खंडा आता है, जौ आता है, चुन्नी आता है, रहर चुन्नी, ये सारा सब चोकर रहता है करीब 15 केजी। ये सारा एक बड़ा सा ड्राम का टुकड़ा है, उसमें डाल देते हैं। टुकड़ा में डालने के बाद वो सब सुबह का शाम का सुबह ही लोग को खिलाते हैं। खिला देते हैं? जी हाँ। तो कैसे भिगो कर खिलाते हैं? नहीं, भिगो करके ही खिलाते हैं सब शाम का सुबह। जैसे अभी खिलाए सुबह में, वो टब खाली हुआ, उसमें फिर डाल दिए पानी, उसमें सारा दाना डाल दिए, वो सब अभी दिन भर फूल रहा है, फिर शाम में उसको मिलेगा, फिर शाम में खाली होगा, फुर्सत होने के बाद दुहाली उहाली करने के बाद फिर 8-9 बजे रात में उसको डालेंगे, फिर सुबह उसको खिलाएंगे। तो एक सबसे बड़ी समस्या होती है सर, गर्मी में देख पा रहे हैं आपकी गाय जो अभी ये हाँफ रही है, तो इसको आप कभी मतलब इसमें तो इसको परेशानी होती होगी, दूध पे भी उतर जाती है? जी हाँ, ऐसा तो होता है। इसके लिए कुछ उपाय नहीं करते हैं? पंसारी जी का मिक्सचर आता है जो पाउडर में आता है, वो उसको 2 दिन 3 दिन 4 दिन दीजिए, उससे जानवर का मैंने कैपेसिटी ठीक हो जाता है, हाँफने का मैंने क्षमता ये बना लेती है अपने आप में, उसके बाद गाय बिल्कुल ठीक रहती है, इससे मेरा दूध नहीं घटता है। एक सलाह सर मेरा भी रहेगा कि इसको आप एक ठंडा पानी पिलाइए, दिन में कम से कम 3 से 4 बार। अच्छा। ठंडा कहने का मतलब है जिस तरह से हम फ्रिज का पानी पीते हैं जी, उस तरीके से आप इन्हें भी पिलाइए, तो इससे क्या होगा कि आपका जो हाँफना है वो बिल्कुल बंद हो जाएगा। अच्छा। क्योंकि हम रात में जब भोजन करते हैं तो भोजन करने के पहले सबसे पहले हम नहाते हैं, गर्मी के दिनों में जो मैं बात कर रहा हूँ। जी जी। क्यों नहाते हैं? क्योंकि हमें गर्मी ज़्यादा महसूस होती है, और नहा लेते हैं तो फिर फ्रेश हो जाते हैं और आसानी से हम भोजन ले लेते हैं। नहाने के पहले मैं भोजन नहीं ले सकता हूँ, ये आपके साथ भी ऐसा होता है? जी हाँ। तो इनके साथ भी वही चीज़ है, तो मैं एक सलाह आपको दूंगा कि बिल्कुल आप ये काम करें, शायद इससे आपको कुछ फ़ायदा मिले। ठंडा पानी तो थोड़ा सा आप जगह को भी जो है बना ले, क्योंकि जगह भी आपका मैं देख पा रहा हूँ काफ़ी कम है। कुछ वो थोड़ा बरसात की वजह से मेरा घर जो है उधर वाला टूट गया। थोड़ा सा पशुओं को भी देखना चाहता था, तो क्या कैसे देख पाएंगे? अंदर घुस करके देख सकते हैं। जी आइए सर, थोड़ा सा देखेंगे। ये आपके सर इसका ऑर्डर क्वालिटी काफ़ी अच्छा है। इसका कितना दूध है अभी? इसके पास अभी 19 लीटर दूध है। 19 लीटर है? जी इसको हाँ। कितना में खरीद के लाए थे आप? इसको हम 58,500 में खरीद के लाए हैं। 58,500 में आपने खरीद के लाया जी। था? कौन सी दांत की है? ये अभी पहली बयान है, 4 दांत है। 4 दांत में है जी। इसके पीछे बच्चा था कि बछिया? इसके पीछे बछड़ा था। बछड़ा था? जी हाँ। तो 19 लीटर दूध मतलब कितने दिन बच्चा दिए हुए हो गया? अभी तो इसको 15 दिन लगभग हुआ है। 15 दिन हो गया? जी। तो फिर इसका मतलब कि एक और समस्या सर मैं जानना चाहूँगा कि जैसे कितने दिन तक जो है अपने पीक पोजीशन पे रहेगी कोई भी पशु? पीक पोजीशन का नहीं मतलब कितना दूध पकड़ के कितना दिन 19 लीटर इसका दूध है जी, तो कितने दिन तक ये 19 लीटर? ये जब तक सीमेन इसको नहीं पड़ेगा, हिट में नहीं आएगी, तब तक इसका दूध बिल्कुल बरकरार रहेगा। और उसके बाद फिर कब डाउन होगा? उसके बाद 3 महीना जब ये गाभिन हो जाएगी तब कुछ दूध डाउन होगा। 3 महीना से पहले नहीं डाउन होगा। 3 महीना से पहले नहीं डाउन? जी नहीं डाउन। कितना लीटर पे आ जाएगी? कितना लीटर डाउन? उसके बाद 1-2 लीटर सुबह शाम घटेगी, सुबह 1 लीटर शाम घटेगी, यही घटेगी। तो डाउन हो जाएगी तो फिर तो आपका मतलब इसका फीडिंग कॉस्ट भी ज़्यादा आने लगेगा। अब वो तो फिर होगा ना जी। तो अभी आपका पूरा 11 पशु में कितना दूध निकल जाता है? 1 क्विंटल लगभग हो जाता है। 1 क्विंटल दूध किस रेट से सेल होता है? यहाँ 45 रुपये का रेट। कैसे सेल कर देते हैं आप? यहीं से सेल कर देते हैं? यहीं से भी सेल होता है, क्वार्टर सप्लाई भी होता है। अच्छा, आप डोर टू डोर भी ले जाते हैं? जी हाँ। तो डोर टू डोर ले जाते हैं तो कुछ ज़्यादा खर्चा लगता है क्या? उतना ही तो नहीं, वो तो पब्लिक के ऊपर निर्भर करता है, अगर खर्च दे दिए तो ठीक है, नहीं तो आज क्योंकि 20 साल से जो चला रहा है। एक गाय में आपका खिलाने का खर्च कितना आ जाता है ये बताइए पहले? एक गाय में कम से कम 6,000। 6,000 जी। महीने का पूरा बता रहे हैं? एक गाय का 6,000 कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा 8,000। तो दूध आपको फिर महीने दिन में कितना देगी? महीना में तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो 20 या 60, 6 क्विंटल। 6 क्विंटल मतलब कितना का दूध देगी आपको महीना में? कितना का दूध? 6 चौके 24,000 का ही देगी। 24,000 का दूध? तो 24,000 का दूध तो आपको पूरे साल ये नहीं देगी क्योंकि आपको 10 ही महीना दूध देगी। पूरे नहीं देगी हाँ। 2 महीना तो बैठ के आपको खाएगी। जी हाँ। और ये फिर 2 महीने के बाद फिर आपको प्रेग्नेंट हो जाएगी तो ये 15 लीटर पे आ जाएगी। जी। आएगी ना वहाँ पे? जी हाँ। तो फिर वहाँ पे आपका तो मतलब कि 24,000 से नीचे आ जाएगा वो इनकम आएगा ना? इनकम हाँ, सब कुछ घट जाएगा उसका। तो फिर आपको मतलब प्रॉफिट कहाँ पे होता है ये बताइए? प्रॉफिट यही होता है जो बच्चा देने के बाद अगर 2 महीना उसका भोजन संतुष्टजनक बढ़िया भोजन रहा, बढ़िया शरीर बना, शरीर में खून रहेगा तो ऑटोमेटिक है कि दूध पर अभी ये अगर 20 लीटर दूध कर रही है तो अगले बयान में ये 26 लीटर 28 लीटर दूध करेगी।
कैल्शियम मिनरल देते हैं आप इनको? हाँ, सब कुछ पड़ता है। कितना कितना मात्रा में देते हैं? वो 20 से 25 ग्राम पर डे इसको मिनरल पाउडर देते हैं। कैल्शियम 100 ग्राम। कौन सा देते हैं सर? वो सब विकी पंसारी कंपनी का ही रहता है। विकी मतलब नाम कुछ बताएंगे, कितना दाम पड़ जाता है, कितना खर्चा हो जाता है? वो पाउडर करीब आ जाता है 800 रुपये। 800 रुपये एक गाय के लिए? जी हाँ, पूरे महीने का? पूरे महीने का। डिवार्मिंग करवाते हैं? मतलब जी कीड़ी हाँ, की दवा देते हाँ हैं? हाँ, वो सब कितने पड़ते दिन पे रहता है। देते हैं? वो 3 महीना पड़ देते हैं। उसके बाद लिवर टॉनिक की इस्तेमाल करते लिवर हैं? टॉनिक चलता है उसके बाद। लिवर टॉनिक भी इस्तेमाल करते जी हैं? हाँ। कितने दिन तक देते हैं डिवार्मिंग कराने के बाद? वो तो क्या ये डिवार्मिंग अगर मान लीजिए 3 महीने के बाद कराते कीड़ा हैं, का दवा। कीड़ा का दवा देने के बाद कितने दिन तक लिवर टॉनिक देते हैं? लिवर टॉनिक 3 महीना लगभग। 3 महीना लगातार देते हैं? लगातार नहीं, जैसे बीच बीच में महीना में दिए 10 दिन। अच्छा, महीने में 10? महीने में 10 दिन दिए, हाँ। और फिर उसके बाद अगला कीड़ा का जब दवा का समय आता है तो उस समय फिर देते हैं। अच्छा, तो मतलब कि जब हर एक महीने में 10 दिन आप दे देते हैं? जी, हर एक महीना में 10 दिन देते हैं। इसके अलावा नए पशुपालक भाई को आप क्या कहना चाहेंगे सर? बिल्कुल, हम कहेंगे कि अच्छा से अच्छा रोजगार है, इसका सेवा कीजिए। भोजन संतुष्टिजनक यदि मिलेगा तो इसमें नुकसान नहीं है। बच्चे को दूध में सही समय पर पिलाइए, सब उसका देखभाल सही समय पर होगा तो गाय से दूध में फ़ायदा है ही है। बच्चा अगर साल में एक ठो निकल गया तो 50 से 60 हज़ार का एक बच्चा तैयार होता है। फ़ायदा ये होता है। संतुष्टिजनक भोजन कैसे क्या देना होगा? संतुष्टिजनक जो भी इसको देना है, थोड़ा बढ़िया भोजन देना है, और जितना ये सही रूप में स्वस्थ रह करके भोजन कितना बढ़िया से बढ़िया ये कर सके समय पर। हरा चारा का तो खैर सुविधा यहाँ नहीं है, जहाँ है वहाँ मिलता है, लेकिन उसके जगह पे हम लोग मिनरल मिक्सचर या कैल्शियम देते हैं तो बरकरार रहता है वो? बिल्कुल, एकदम सब जानवर स्वस्थ रहती है उससे। तो आपका 6000 का एक गाय पे खर्च आ जाता है जी, और दूध तो मतलब कि वो आपका एवरेज घटते जाता है? जी हाँ। 2 महीना आपको खाएगी? 2 महीना खाएगी। तो पूरे साल का अगर देखेंगे एक गाय पे तो आपका इनकम कितना, मतलब कितने का मार्जिन होगा? एक गाय पर जैसे कम कितना लगाएं तो कितना का आपको फायदा हो सकता है? जैसे 50%, 40%, कितना एक गाय में कम से कम एक बयान में तो 50% दाम तो उसका जरूर निकाल लेते हैं। निकाल लेते हैं? बिल्कुल, फायदा में वो निकाल लेते हैं। अच्छा, फायदा 40-50% निकाल हाँ, लेते हैं? 50% तो खूब निकाल लेते तो हैं। सबसे पीक लैक्टेशन में यानी कि सबसे ज्यादा दूध कौन सा बयान में आती है गाय? वो तीसरा बयान में। तीसरा बयान में तीसरा आती बयान है। में सबसे बढ़िया दूध और उतरता है। सबसे ज्यादा रोग प्रतिरोधक क्षमता किस बयान तक रहता है? दूसरे बयान से लेकर के 6ठे-7वें बयान तक उसका मतलब कम रोग होगा उसमें? का उस समय, हाँ, उसका प्रतिरोधक कोई भी चीज़ का क्षमता उसके शरीर के अंदर में रहता है उस समय। हीट में कभी प्रॉब्लम हुआ कि नहीं आपके नहीं, साथ? आज तक तो मेरे साथ कभी वैसा प्रॉब्लम नहीं आया है। कभी हीट में सब- प्रॉब्लम नहीं सभी हुआ? एक बार में सीमन ले लेती है? हाँ बिल्कुल। कैसे सीमन देने का क्या प्रोसेस है? जैसे सीमेंट जैसे सुबह में हीट में आई हीट में आती है जी, तो सीमन कब देंगे? आज अगर सुबह में हीट में आई तो कल सुबह में दिलाएंगे। कल सुबह में दिलाएंगे? 18 घंटा के बाद सीमेंट दिलाते हैं। 18 घंटे के जी बाद? हाँ। और उसके बाद फिर अगर रिपीट कर जाती है तो फिर क्या आज करेंगे? तो आज तक तो ऐसा मिस नहीं हुआ है। बाई चांस कभी अगर यदि समय का नहीं पता चला तो मिस करती है, नहीं तो मिस नहीं करती है गाय लोग। तो इतनी सारी जानकारी आपने दी सर, बहुत बहुत धन्यवाद।